सेना के दौरान ही आप शिक्षा से जुड़े रहे शिक्षा से जुड़े रहे और उसी का फायदा आपको राजस्थान में शिक्षक में भर्ती होने का मौका मिला। आपकी सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ पर हुई? मेरी सबसे पहले इससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। बिल्कुल। जब आपका 2020 में सिलेक्शन होता है, इस खुशी को सबसे पहले आपने किसके साथ साझा किया था, किसके साथ शेयर किया था सबसे पहले कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया? देखो, सबसे पहले तो अपनी पत्नी होती है बिल्कुल भाई, और अपने माँ बाप होते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने परिवार को ही बताया और इतनी खुशी हुई कि कोई हद नहीं, कि जिस जगह हम पढ़ के आए थे आज हमें वहां पे फिर पढ़ाने का मौका मिल रहा है। अच्छा, उसी स्कूल में? नहीं, उसी स्कूल में तो नहीं, लेकिन हमें ये तो अनुभव हो गया कि हम भी तो एक शिक्षक की भूमिका में आ चुके हैं। एक दिन हम भी इसी स्कूलों में बच्चे की तरह पढ़ते थे। एक सर हमें ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि लगभग आपने शुरुआती 3 साल जो है वो जम्मू में बिताए। बिल्कुल। जम्मू में ऐसी कोई घटना जो अभी आपको याद है जिसमें आपको ऐसा लगा कि यार आज तो मरते मरते बचे हैं? देखो, जो हम पाकिस्तान के आमने सामने पोस्ट पे थे, रात भर फायरिंग चल रही थी, गोला बारूद चल रहे थे, ऊपर से भी निकल रहे थे, बैंकर पे भी गिर रहे थे। तो हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, आज का दिन, आज की रात अच्छे से निकल जाए। एक एक दिन, एक एक रात ये हमने बिल्कुल काटा है और इस चीज को कभी भूला नहीं जा सकता। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 37 बच्चों से 125 बच्चे होना और उन सुविधाएं जो जहां पे न के बराबर हो, सुविधाओं का अभाव होना और वहां पे इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना, मैं सर आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। तो मैं तो एक चीज जानता हूं कि फौज में अगर भर्ती हो गया है तो ये तो स्वाभाविक है कि शहीद तो कभी भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस चीज के लिए तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि आज जान चली जाएगी, क्योंकि हमें भर्ती इसलिए किया गया है बिल्कुल बिल्कुल, देश की रक्षा के लिए। सही है। तो वहां तो ये सोचने का मौका ही नहीं होना चाहिए कि हम शहीद नहीं हो सकते। फिर वहां से आने के बाद आप फिरोजपुर आ जाते हैं, तो वहां पर कितने साल आप रहते हैं? सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, है चाणक्य क्लासेज निरंतर एक के बाद एक अनुभवी संवाद आप तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता है। इसी अनुभवी संवाद में हम आज एक ऐसे व्यक्तित्व को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है जो भारतीय सेना में लगभग 16 वर्ष की सेवा देके आज वर्तमान समय में राजस्थान के अंदर मुख्य तौर पे शिक्षक की जो भूमिका होती है उसको निभा रहे हैं और राजकीय जो विद्यालय है उसमें प्रधानाचार्य के पद पे ये नियुक्त है। इनकी ईमानदारी, इनकी सत्यनिष्ठा और इनकी कर्मठता इतनी शानदार व जानदार है जिसकी हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय सेना में आपने कौन कौन सी उपलब्धियां अर्जित की और इसके साथ साथ आपको किन किन समस्याओं का वहां पे सामना करना पड़ा। सेवानिवृत्ति के बाद हंसराज जी जो है वो किस तरह से राजस्थान के अंदर शिक्षक के महत्वपूर्ण कार्यों को निभाते हैं और प्रधानाचार्य की जो भूमिका है उसका किस प्रकार से कुशल नेतृत्व करते हैं। सबसे पहले हंसराज जी, आपका है चाणक्य क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अनुभवी छोटा सा संवाद है इसमें आप उन तमाम क्वेश्चनों का बड़ी बेबाकी से, बड़ी ईमानदारी से और निडरता से जवाब दोगे और हम उम्मीद करेंगे कि यह जो अनुभवी संवाद है ये सभी लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहले तो शेर सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे एक सौभाग्य दिया कि जो मेरा अनुभव यहाँ पे शेयर करने के लिए, और मैं लोगों को भी ये जरूर शेयर करूंगा किस तरह से मेरा 25 साल का अनुभव लोगों तक शेयर हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद। सबसे पहले सर आप हमें ये बताइए कि आपका जन्म कब, कहाँ पे होता है और उसके बाद आपकी जो शिक्षा है, प्रारंभिक जो शिक्षा होती है, जो प्राथमिक जो शिक्षा होती है वो कहाँ पर हुई और आपकी शिक्षा को निरंतरता आपने किन किन क्षेत्रों में
और कौन कौन सी जगहों पे दी? जी सर, मेरा जन्म 5 जुलाई 1982 को एक छोटे से गांव जो राजस्थान के नेवाड़ा तहसील के अंदर नागौरी गांव में हुआ। और एक मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूं, और वही सामान्य मैंने भी इस प्रकार से सभी बच्चे सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। 5वीं तक की शिक्षा मैंने अपने गांव के अंदर ही प्राप्त की। अच्छा, शुरुआत की जो 5वीं तक की शिक्षा वो आपने गांव के गांव, सरकारी विद्यालय से बिल्कुल प्राप्त की? बिल्कुल जी। और वहीं से मुझे थोड़ा जुनून भी मिलता चला गया। और फिर हमने 6 से 12 तक की, हमारे से 3 किलोमीटर दूर नीवाड़ा गांव तहसील पड़ती है, वहां से हमने पैदल अच्छा, जाके शुरुआत में आप मतलब 3 किलोमीटर तक की दूरी पैदल तय करके फिर विद्यालय में फिर जाते थे? विद्यालय में जाते थे। और वहां से हमने 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन शुरू से ही एक अच्छा वो था कि लोग भी कहते थे कि शरीर कदकाठी से कि तू फौज में जरूर भर्ती होगा। अच्छा अच्छा, आपकी शारीरिक ताकत इतनी थी, आपका वर्चस्व इतना था शक्ति के मामले में कि आपको पहले से ही लोगों के बिल्कुल, द्वारा ये आश्वासन मिल चुका था कि भाई आप किधर जाओगे? जी सेना में बिल्कुल, जाओगे। सेना में। और पढ़ाई का सिलसिला चलता ही रहा, और हमने अलवर जिले से बीए फर्स्ट ईयर भी कर लिया था पॉलिटिकल ऑनर्स से। अच्छा अच्छा। लेकिन साथ साथ आर्मी की भर्तियां मैं देख ही रहा था। हम्म। और मुझे 6 भर्ती देखने के बाद है भर्ती देखने के बाद 7वीं के अंदर मुझे आर्मी की जॉब मिली। और मैं बहुत खुश हुआ कि हाँ, मुझे जॉब मिल आर्मी की चुकी है। मिल चुकी है। तो ये आपको सबसे पहले कब, कौन सी सन में मतलब पहले आप ये बता रहे हैं कि भाई लगभग 6 बार आप बिल्कुल, असफल होते हैं और 7वीं बार आपका सिलेक्शन सिलेक्शन होता है। होता है। कौन सी सन की बात है ये? मैं 2001 के अंदर मुझे आर्मी की जॉब के अंदर रिक्रूटमेंट मिला, 2001 में आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन हो जाता है। और मैं सबसे पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ पे होती सबसे है? पहले हम हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए गए। अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग कितने महीने की होती है? कई बार जो बच्चे हैं जो अभी जी जी, नई अग्निवीर में जिनका सिलेक्शन होता है उनका मानना होता है कि भाई ट्रेनिंग आर्मी की बहुत हार्ड होती है। आपकी ट्रेनिंग कैसी रही थी? भाई आर्मी की ट्रेनिंग को तो देखो, नाम से ही पता है कि आर्मी के अंदर ज़्यादातर ट्रेनिंग तो हार्ड होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी करीबन 10 महीने की ट्रेनिंग थी। और हमने हम्म। वो ट्रेनिंग लेने के बाद हमारी फर्स्ट पोस्टिंग जम्मू के अंदर अखनूर के अंदर सेक्टर में हो जाती जम्मू के अंदर फर्स्ट है। फर्स्ट पोस्टिंग आपको पोस्टिंग जम्मू में मिली? जम्मू के अंदर तो मिली। वहां का आप थोड़ा सा अनुभव बताएं, बिल्कुल, इलाका कैसा? वहाँ का इलाका बहुत ही डेंजर इलाका है। हम्म। और शुरू से ये घबराहट भी थी कि हम नए नए वैसे थे। और हम्म। पहली पोस्टिंग हमें फील्ड के अंदर जो कि मिली है, तो थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन जज्बा अच्छा था। और मुझे इतना अच्छा जज्बा था कि मुझे वहां से हम्म। जो कहते हैं कि पाकिस्तान देखने का मौका मिलता है, तो बीच में एक नाला था, और इधर हमारी पोस्ट और उधर पाकिस्तान वालों पाकिस्तान की। की पोस्ट के सामने हम्म। आमने सामने हमने ड्यूटी दी है। लेकिन निडरता थी। रात की 6 घंटे की ड्यूटी लगातार होती थी, हम्म। लेकिन हौसला जज्बात का अच्छा था। और हम्म। हमने वो सफलतापूर्वक 3 साल की जम्मू के अंदर यारी काटी। उसके बाद हमने पोस्टिंग हमारी फिरोजपुर हो जाती है।